सिंड्रेला और प्रिंस की शादी की कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन शादी के बाद सिंड्रेला और प्रिंस के साथ महल के अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वहाँ एक ऐसा राज छिपा था जिसने एक दिन सबको हैरान कर दिया। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत समय पहले एक लड़की थी सिंड्रेला, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी थी, लेकिन उसकी अच्छाई और सच्चाई की वजह से एक दिन उसकी मुलाकात एक प्रिंस से हुई। दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया और कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। लोगों को लगा कि सिंड्रेला की शादी प्रिंस से हो गई तो उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। जब सिंड्रेला शादी के बाद प्रिंस के साथ पहली बार महल में रहने आई तो सब कुछ नया था। बड़ा सा महल, लंबी गलियां, सैकड़ों लोग। लेकिन एक चीज सिंड्रेला को जल्दी समझ आ गया कि प्रिंस के माता पिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रिंस के माता पिता को लगता था कि सिंड्रेला एक साधारण घर की लड़की है और उसने दौलत और राजमहल की जिंदगी के लिए प्रिंस से शादी की है। रानी अक्सर सिंड्रेला से रूठे आवाज में बात करती थी। कभी कभी वो कहती, राजघराने की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से लगती है। तुम मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। राजा भी सिंड्रेला से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन प्रिंस हमेशा सिंड्रेला का साथ देता था। प्रिंस हमेशा सिंड्रेला से कहता था, लोगों को समझने में समय लगता है, तुम बस जैसी हो वैसी ही रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सिंड्रेला किसी से बहस नहीं करती थी। वो महल के कामों में हाथ बटाती, नौकरों की मदद करती और सबके साथ सम्मान से बात करती। फिर भी राजा और रानी का दिल सिंड्रेला के लिए नहीं बदला था। महल में एक पुराना मंत्री था जो कई सालों से राज परिवार के साथ था। सब लोग उस पर भरोसा करते थे, लेकिन सिंड्रेला ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका व्यवहार थोड़ा अजीब है। वो अक्सर प्रिंस को अकेले बुलाता था। कई बार वो पहरेदारों को भी अचानक बदल देता था। एक रात सिंड्रेला महल के गलियारे से गुजर रही थी, तभी उसने मंत्री को धीरे धीरे किसी से कहते सुना, जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा, बस प्रिंस रास्ते से जल्दी हट जाना चाहिए। सिंड्रेला ये सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया। वो पहले पूरी सच्चाई समझना चाहती थी। दूसरे दिन प्रिंस और राजा सुबह सुबह जंगल की तरफ घूमने गए। सिंड्रेला को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो थोड़ी दूरी से उनके पीछे जंगल तक पहुंच गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक नकाबपोश आदमी ने प्रिंस की तरफ तीर चला दिया। सिंड्रेला ने तुरंत आकर प्रिंस को पीछे से धक्का दे दिया और तीर पास के एक पेड़ में जाकर लग गया। सैनिकों ने तुरंत उस नकाबपोश आदमी को पकड़ लिया। डर के मारे नकाबपोश आदमी ने सब सच बता दिया कि उसे महल के मंत्री ने भेजा था। जब मंत्री को दरबार में लाया गया तो पहले वो सब कुछ झूठ बताने लगा, लेकिन जब सिंड्रेला ने गवाह और सबूत सामने रखे तो उसका चेहरा उतर गया। मंत्री को समझ आ गया था कि अब बचना मुश्किल है। डर और गुस्से में उसने अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा छुरा निकाल लिया। वो प्रिंस और उसके पिता राजा की तरफ हमला करने के लिए तेजी से गया। महल में एक पल के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन सिंड्रेला तुरंत आगे बढ़ी। इतने में सैनिकों ने उस मंत्री को पकड़ लिया। अब जब महल का माहौल थोड़ा शांत हुआ और सब कुछ ठीक हुआ, अब राजा और रानी समझ चुके थे, अगर सिंड्रेला जंगल में ना होती और अगर आज उसने समय पर समझदारी ना दिखाई होती तो शायद उनका बेटा और पति बहुत बड़े खतरे में पड़ जाते। रानी धीरे धीरे सिंड्रेला के पास आई और उसने सिंड्रेला की हल्की चोट लगी बांह देखी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने सिंड्रेला को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटी, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, हमें माफ कर दो। सिंड्रेला ने धीरे से कहा, परिवार को समझने में कभी कभी समय लग ही जाता है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। राजा भी भावुक हो गए। उन्होंने प्रिंस से कहा, बेटा, तुमने बिल्कुल सही जीवन साथी चुना है। प्रिंस ने सिंड्रेला को प्यार से देखा और मुस्कुराया। उस दिन के बाद महल का माहौल बदल गया। अब हर कोई सिंड्रेला से प्यार करता था। सबको समझ आ गया था कि सिंड्रेला इस परिवार का दौलत पाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से आई है। और प्रिंस और सिंड्रेला का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि सच्चा प्यार हर गलतफहमी और हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।